हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 98 है और इस लेक्चर में हम रेडिएशन के लिए न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, 2 कंसेंट्रिक स्पेयर्स 210 mm and 300 mm diameters with the space between them evacuated are to be used to store liquid air minus 153 degree Celsius in the room at 27 degree Celsius। तो हमारे पास दो स्पेयर हैं जिनका डायमीटर हमें गिवन है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी और इस तरह से ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी है, 210/2, 210/2। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से R1 की वैल्यू आएगी 105 और ये किस में है, mm में है। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो मीटर में कितना आएगा, 0.105 मीटर। और इसी तरह से R2 = 300/2 यानी 150 mm और मीटर में ये कितना आएगा, मीटर में आएगा 0.15 मीटर। यहाँ पर देखिए, इस स्पेयर के अंदर लिक्विड एयर स्टोर की जाती है और लिक्विड एयर का जो टेम्परेचर है वो -153 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, -153 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इनर वाल है इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, -153 डिग्री सेल्सियस। और इस स्पेयर को हम एक रूम में रख देते हैं और जो रूम का टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस वाली सरफेस का जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। अज्यूम कर लेते हैं कि ये सरफेस 1 है और ये वाली सरफेस 2 है। तो हमें T1 गिवन है, T1 है -153 डिग्री सेल्सियस और T2 हमारे पास कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये आएगा 120 और जब हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये आएगा 300 केल्विन। तो इस तरीके से सरफेस 1 और सरफेस 2 का टेम्परेचर इस तरह से 120 और 300 केल्विन आ चुका है। अब आगे देखिए, द सरफेस ऑफ स्पेयर आर फ्लश्ड विद एल्यूमिनियम। तो इस स्पेयर की जो सरफेस है, सरफेस 1 और जो सरफेस 2 है उसको हम एल्यूमिनियम से फ्लश करा देते हैं। इसका मतलब इस पर कुछ एल्यूमिनियम की कोटिंग होगी और उस एल्यूमिनियम के लिए जो यहाँ पर इमिसिविटी है वो कितनी है, 0.3। तो इसको लिख लेते हैं 0.03। आगे देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड एयर इज 209.35 किलोजूल पर केजी। तो हमें यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है तो इसको भी लिख लेते हैं 209.35 किलोजूल पर केजी। अब हमें यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड एयर हमें फाइंड करना है। तो देखो, इसके अंदर यहाँ पर लिक्विड एयर है और यहाँ पर आउटसाइड में जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है और बाहर का टेम्परेचर अधिक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो एयर है वो इवापोरेट होगी, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। और तो वो हमें यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन ही फाइंड करना है। इसका मतलब हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होती है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर Q12 फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए Q12 फाइंड कर लेते हैं। तो Q12 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, F12 × A1 × सिग्मा T1 की पावर 4 - T2 की पावर 4। तो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है और अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर इक्विवेलेंट इमिसिविटी है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। F12 की वैल्यू देखो क्या होती है, 1/1/ε1 - 1
प्लस 1/F12 प्लस A1/A2 और 1/ε2 माइनस 1। और यहाँ पर देखिए F12 की वैल्यू कितनी होगी। ये जो वन सरफेस है ये कैसी है, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो F12 की वैल्यू कितनी है, 1। तो चलिए यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/ε1 की वैल्यू कितनी है, 0.03। ये जो यहाँ पर एल्यूमिनियम की कोटिंग की गई है वो दोनों सरफेस पर की जाएगी, तो ε1 और ε2 उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0.03। तो इसकी वैल्यू 0.03 माइनस 1 और ये 1/1 मिलेगा। और A1/A2 देखो ये क्या है, स्पेयर है, और स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो A1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 4πr1² और A2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 4πr2²। तो वहाँ पर 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से कितना मिलेगा, r1² तो चलिए यहाँ पर r1 और r2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। r1 की वैल्यू कितनी है, 0.105 और r2 की वैल्यू कितनी है, 0.15 और ε2 की वैल्यू 0.03 माइनस 1। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसको सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 1/49.17। अब चलिए ये जो एक्सचेंज ऑफ हीट है इसको फाइंड कर लेते हैं, Q12 की वैल्यू। तो Q12 इक्वल टू F12 की जगह पर कितना आएगा, 1/49.17 और उसके बाद A1। तो यानी ये अंदर वाला जो स्पेयर है इसका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr1²। तो 4π और r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू है हमारे पास 0.105 और उसके बाद सिग्मा की वैल्यू 5.67 × 10⁻⁸ और उसके बाद टेम्परेचर T1। तो हमारे पास जो T1 टेम्परेचर है वो कितना है, 120 और T2 है 300। तो 120 और ये 300, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1.26 वोल्ट। तो ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि जो हीट है वो सरफेस 2 से सरफेस 1 पर जा रही है, तो इसलिए इसकी वैल्यू माइनस आई है। तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले वोट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, तो इसको हम किलो जूल पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलो जूल पर आवर। तो किलो जूल पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.26 देखो ये क्या है, जूल पर सेकंड। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे और जैसे ये क्या है, जूल पर सेकंड, तो इसको हमने किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 1000 से डिवाइड करा। और ये सेकंड है, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3600 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसमें 3600 से डिवाइड करेंगे तो 1/3600, तो ये जो 3600 है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, किलो जूल पर आवर, किलो जूल पर आवर, ठीक है ना। ये हमने क्यों कन्वर्ट करा है, क्योंकि यहाँ पर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू है वो किस में गिवन है, किलो जूल में गिवन है, तो इसलिए हमने इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो हमें रेट ऑफ इवापोरेशन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, रेट ऑफ इवापोरेशन। देखो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है मैं इसको बताता हूँ आपको। जैसे कि अंदर की तरफ यहाँ पर सिलेंडर में क्या है, यहाँ पर लिक्विड एयर है, तो लिक्विड एयर क्या होगी, इवापोरेट होगी। तो उसकी कितनी क्वांटिटी कितने समय में इवापोरेट होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन। उसकी कितनी क्वांटिटी यानी किलोग्राम कितने समय में यानी आवर,
तो पर यूनिट टाइम में उसकी कितनी क्वांटिटी इवापोरेट होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन। यानी इसका मतलब हमें क्या है, किलो जूल पर आवर फाइंड करना है। तो किलो जूल पर आवर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो Q12 आया है इसमें हम जो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन की वैल्यू गिवन है उससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन या वेपराइजेशन, इससे हम डिवाइड कर देंगे 209.35 से। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो Q12 की वैल्यू कितनी है, 1.26 इंटू 3600 और यहाँ पर 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, ये है 209.35। देखो इसकी यूनिट कितनी थी, किलो जूल पर आवर, किलो जूल पर आवर। जब तुम इसमें जो लेटेंट हीट की यूनिट होती है उससे डिवाइड करोगे, लेटेंट हीट की यूनिट कितनी होती है, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो इससे क्या होगा कि किलो जूल से किलो जूल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, किलोग्राम पर आवर। तो ये हमें क्या मिला, किलोग्राम पर आवर, और यही हमें फाइंड करना था, किलोग्राम पर आवर। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी 0.0217 केजी पर आवर। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना ही चेंज था कि यहाँ पर हमें रेट ऑफ इवापोरेशन फाइंड करना था, और रेट ऑफ इवापोरेशन फाइंड करने के लिए हम इसमें जो एक्सचेंज हीट है उसमें हम लेटेंट हीट से डिवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम रेडिएशन शील्ड के बारे में जानेंगे।